याकूब अध्याय 5 वचन 13 में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो वह तो स्तुति के भजन गाए। ये पहले दुखी थी तो प्रार्थना कर रही थी, बाद में परमेश्वर के दास ने तसल्ली दिया, कहा परमेश्वर तेरी मन की बात पूरा करेगा, तो ये खुशी से जाने लगे। हालेलुया। रोते आए हैं, आंसू पोंछ लिए, खुशी से जाना है, घर जाकर खाना खाना है। क्यों? मरकुस अध्याय 9 वचन 23 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए, उसने विश्वास किया कि प्रभु मुझे देगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के पास एक पिताजी आए, बोले प्रभु जी क्या आप कर सकते हो? तो प्रभु ने कहा यदि तू कर सकता है, मतलब ये बात से ही ना, अगर तू विश्वास करता है होगा, तो विश्वास नहीं करता नहीं होगा। और एक बात है, रोमी अध्याय 9 वचन 33, रोमन्स 9:33, मार्क 9:23, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मरकुस अध्याय 9 वचन 23, रोमियो अध्याय 9 वचन 33, जो विश्वास करते हैं सब कुछ होगा। विश्वास करने वालों को सब कुछ होगा। विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होते। अगर आप प्रभु के पास आए, रोए, प्रार्थना किया, आप खुशी से जाओ, फिर क्यों डाउट होता है? क्या होगा, क्या नहीं होगा, कल होगा, 1 साल के बाद होगा, क्यों डाउट करते हो? बोल दिए, दे दिए, बस चले जाओ। लॉयर के पास जाते हैं ना, तो आप उसको कागज देते हैं तो कहता है मैडम चले जाओ, काम हो गया। आप वहीं खड़े होकर जब तक आप नहीं करोगे ना मैं नहीं जाऊंगी, तो कहेगा मैडम इसका प्रोसीजर है, वेट करो, करेंगे। अगर आप विश्वास किए, प्रभु को बोल दिए, तो पूरे खुशी के साथ जाओ, ये हो जाएगा, हम आशीष पाएंगे, हमें ब्लेसिंग मिलेगा। प्रभु के दास ने बोल दिया हो जाएगा, उसने विश्वास किया। डाउट, सवाल पूछने से विश्वास करना जरूरी है, ठीक है? किसी को भी मालूम नहीं कि कब कैसा होगा। नो वन नोज व्हाट हैपेंस टुमारो, बट इफ यू हैव फेथ, इफ यू बिलीव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिलीव, जस्ट बिलीव, डोंट क्वेश्चन। सवाल मत पूछो प्रभु को, बस विश्वास करो, करने वाला वो है। तो चली गई। जाने के बाद परमेश्वर ने उसका गर्भ खोला, हन्ना गर्भवती हुई और उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम है शमूएल। शमूएल का मतलब मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। आमीन, आमीन। मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। शमूएल देते ही क्या की, बच्चा जब दूध पीना छोड़ दिया, सीधा परमेश्वर के भवन में लेके आई। स्ट्रेटली शी ब्रॉट हिम टू द गॉड्स चर्च। और एली को बताने लगी, एली जी मैं ही हूं। एली बुजुर्ग है ना, एली वॉज ओल्ड मैन, ही हैज मेमोरी लॉस प्रॉब्लम। उसने कहा कौन है, याद है, डू यू रिमेंबर आई क्राइड इन द चर्च एंड प्रेड, मैंने रो रो कर प्रार्थना करने लगी, मैं वही हूँ। ओके, तो ये मेरा बेटा है, जैसा मैंने प्रभु से मन्नत मानी, ले लो, प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करो, परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल करो। इतना इजी बात नहीं है। एक माँ अपने 5-6 साल के बच्चे को परमेश्वर के भवन में लाकर उसको वही छोड़कर चले जाना, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क। मदर ब्रिंगिंग हर 5 to 6 years small child into the church and leaving him in the church and going, but she did। लेकिन उसने किया। क्यों? उसका प्रार्थना इतना पावरफुल है कि वो परमेश्वर से ज्यादा प्यार करती है, अपने बेटे से भी। हालेलुया। अगर आपको एक चीज चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी दे, पैसे दे, 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 देने के बाद, पूरा पैसे आने के बाद ऑल ऑफ सडन प्रभु को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। मतलब जरूरत में प्रभु, जरूरत पड़ गया छोड़ दो, ये सच्चा विश्वास नहीं है। जब प्रभु देगा ना तो और वापस ज्यादा देना है, ये सच्चा मसीह कहता है। तूने दिया प्रभु, ले ले, इसको ले ले। आमीन। तो उसने अपनी मन्नत को पूरा किया। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, जब आप मन्नत करोगे पास्टर जी के सामने बोलते हो तो परमेश्वर से आपने बोल दिया है। जब आप मेरे सामने आकर बोलोगे पास्टर जी मैं काम के लिए हेल्प करूंगा, तो आपने प्रभु से बोल दिया मेरे सामने, चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करके छोड़ दूंगा, लेकिन उसने सुना है। ये बातें बहुत संभल के बात करो। अगर आप प्रभु के भवन में या प्रभु के दास से कहोगे कि मैं काम करूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो करना ही है।
नहीं करोगे तो मत बोलो, जबान को कंट्रोल रखो। जब अपनी मन्नत को हम पूरा नहीं करते वो पाप बन जाता है। जब प्रभु देता है ना, भूल जाते हैं, नहीं करते, तो शैतान उनको पकड़ लेता है, ऑटोमेटिकली प्रभु से दूर चले जाता है। कहता है खा पी मजा कर, तेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है तूने मन्नत माना है, तूने कहा मैं प्रभु के लिए, प्रभु मुझे देगा तो मैं दूंगा, लेकिन तूने अपनी मन्नत को भूल गया, तूने परमेश्वर को धोखा दिया। यू चीटेड द लॉर्ड, यू मेड ए वो, यू डिड नॉट फुलफिल। जब तुम्हारे पास नहीं था तुमने रोया, पूछा, मांगा मेरे भवन में आकर। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तुमको मिल गया, तुमने भूल गया और तुमने प्रभु को छोड़ दिया। कई लोग यही करते हैं कि आपके लिए परमेश्वर का दास प्रार्थना किया था, तब कहते हैं नहीं नहीं हमने खुद किया प्रार्थना, परमेश्वर का दास क्यों करेगा, हमने किया, हमने पाई, हमने किया। We prayed, not God's servant. I cried and I prayed. अन्ना ऐसा नहीं कही, मैंने रोया इसलिए मुझे दिया, ऐसा नहीं बोला। मैं की, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर के दास ने भी बोला कि तुझे देगा। ये रोने लगी ना, उसको कंफर्मेशन किसने दिया? परमेश्वर के दास ने कहा तेरी मन की आशा को परमेश्वर पूरा करेगा, जा। तो जब आप प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर अपने दासों से कहेगा तो उनको ये बातें बोल। जब हम बोलते हैं ये बातें, जब वो पूरा होता है तो आपको मानना है कि हाँ परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो बातें बोले हो मेरे जीवन में पूरा हुआ है। आमीन। मैं इसीलिए जब भी आपका घर आता हूँ, कुछ लोगों के घर, मुझे प्रभु कभी कुछ कमी दिखता है, वो जरूरत है लगता है, मैं बोलता हूँ आपके घर में चाहिए, प्रभु ये देगा। क्यों बोलता हूँ? प्रभु कहता है बोल। जब मैं आशीष बोलूंगा वो आशीष होगा। घमंड करने वालों को कील ठोके नम्र करना है वचन से। घमंड करने वालों को दोस हू टेक प्राइड टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड रिबूक एंड करेक्ट हिम। एक कील यहाँ है दीवार में, मैं कील को मार रहा हूँ, इधर बेंड हो रहा है उधर बेंड हो रहा है, क्या करूं? अब मैंने सोचा ऐसा नहीं, सुराग डाल दिया, पूरा अंदर से साफ कर दिया, जंपर डाला, प्लास्टिक जंपर, जंपर जंपर डाल के घसीटा, अंदर पूरा गंदगी साफ हो गया। जो रोक रही थी ना, something is stopping that nail to go inside. I cleared it. I cleared the hole. I kept a jumper. अब स्क्रू डाल के कसा, आराम से चली गई। तो मैं यही करता हूं। परमेश्वर का दास का काम यही है, परमेश्वर के वचन से आपको साफ करना है। साफ करके पट्टी बांध के आपको सही पोजीशन में रखना है। तब जैसे सही पोजीशन में कील ठोकेंगे तो हम उसके ऊपर फोटो फ्रेम डालेंगे, घड़ी कढ़ाएंगे, वो काम में आएगा। उसी तरह प्रभु चाहता है कि अपने बच्चे सही पोजीशन में रहे। आप अपना पोजीशन को पहचानो। चर्च में आपका पोजीशन क्या है? आप अपने पोजीशन में रहो। जिसको प्रभु वो काम देता है वो ईमानदारी से करना है। तो हन्ना अपने बेटे को दे दी और चली गई। मुझे बहुत शौक लगा, अरे इसका विश्वास कितना बड़ा है कि अपने बेटे को प्रभु को दे दी। कल बेटा क्या कहेगा, उसके कपड़े कौन धोएगा, कौन उसको पढ़ा लिखाएंगे, ना उसके भविष्य के बारे में चिंता थी। उसने विश्वास किया, मैंने अपने बेटे को सबसे अच्छे जगह में बोर्डिंग करवाया है, वो है परमेश्वर का भवन। हालेलुया। तो उसको विश्वास है कि मैंने अपने प्रभु को दिया तो कभी मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा, ना गरीबी में रहेगा। आप बाइबल में देखोगे शमूएल के मुंह में आया हुआ एक बात भी नीचे नहीं गिरा। बचपन से परमेश्वर के भवन में काम करना सीखा। हालेलुया। जब उसने एक बेटे को दे दी, परमेश्वर ने क्या किया बताए? एक बेटे के बदले में 5 बच्चे दिया परमेश्वर ने। अब वचन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? यहोवा ने अन्ना की सुधि ली और वहां गर्भवती हुई, 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। ओके, अब यहां तक आपको समझ में आया। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। अगर आपके बच्चे गलत दोस्ती करेंगे तो डर लगेगा, अगर परमेश्वर के साथ ही बैठेंगे तो क्या डर है? बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बड़ा आशीषित व्यक्ति है शमूएल। हालेलुया। आज आप लिख लो, मैं भी परमेश्वर के भवन में बढ़ता जाऊं, मैं भी प्रभु की सेवा में बढ़ता जाऊं। ये आशा है एक मसीह को होना चाहिए। लोग आए ना आए, कोई कुछ भी कहे,
मैं परमेश्वर के भवन में बढ़ता जाऊंगा। बोलो, एक व्यक्ति की असली आशीष परमेश्वर के भवन में होती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जहां 2-3 लोग मिलकर यहां प्रार्थना करते हैं, मैं रहूंगा और मैं करूंगा। आमीन। आपकी मन की बातों को प्रभु सुनता है और वो पूरा करने के लिए तैयार है। वहां कंगालों को धूल में से उठाता है, दरिद्रों को धुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन में अधिकारी बनाए। हालेलुया। आप नीचे स्टेज में, शायद आज आने वाले सालों में आप महिमा से महिमा में बढ़ेंगे, आपका पोजीशन बढ़ेगा, आप आशीष पाओगे। आपने परमेश्वर के साथ अच्छी चाल चली है, अच्छी चाल चलो, अच्छा स्वभाव रखो। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छा स्वभाव रखो, प्यार करो, प्रभु के भवन से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो। अपने आप को तैयार करने लगी हन्ना। अगर कल मेरा बेटा चला गया, भवन में रहेगा, और पूरे साल वहीं रहेगा, उसने खुशी से दे दिया। जिस तरह अब्राहम ने बलि चढ़ाने गया, वैसा ही खुशी से दे दिया, पर लाइफ टाइम, पूरे समय के लिए। हर साल एक बार जाती थी, हर साल बेटे को तोहफे, मिठाइयाँ, कपड़े देती थी, हर साल एक बार आकर बेटे को देखती थी, लेकिन कभी भी वापस बेटे को अपने घर नहीं लेके गई। आपने मुझे, आपके बेटे को यहाँ रख दिया सेवकाई के लिए। 6 महीने या 3 महीने के बाद, पास्टर जी हमारे रिश्तेदार आए, बेटे को भेज दो, हमें जाना है। उनको बता के 10 दिन रह के भेज देंगे, समर हॉलीडेज। नहीं होगा, नो। आ गए तो वापस नहीं जाओगे। बाइबल में इसीलिए लिखा है, यदि कोई हाथ डालता है जुए पे परमेश्वर की सेवकाई में, पीछे मुड़ के देखेगा, मेरे सेवकाई का लायक नहीं है। बहुत सीरियस बात है। मन्नत मानने से पहले सोचना चाहिए, लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी, प्रभु के नजर में तुम दोषी ठहरोगी। बहुत मुश्किल काम इसने किया, हन्ना ने, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आ रहा है समझ में? इसीलिए मैं कहता हूं, सेवकाई के लिए आप आना चाहते हैं तो सब छोड़ना पड़ेगा, नो टर्निंग बैक, पीछे नहीं जा सकते। मैं, मेरी वाइफ यही काम की है। अगर आप मुझे पूछोगे आप कितने रिश्तेदारों की शादी में गए, एक भी नहीं गया। कम से कम दोस्तों की शादी में भी नहीं गया। मतलब समझ रहे हो ना? मैं, परमेश्वर ने मुझे यहाँ बांध दिया, मैं नहीं जा सकता, वेदी से बांध दिया। अगर वो बोले मेरा परमिशन मुझे दे तभी जाऊंगा। किसको सेवकाई करना है, हाथ उठाओ। मेरी बहन बुलाई है, मेरी माँ बुलाई है, नो, प्रभु के काम में हो, नहीं जा सकते। एक लड़का ने ऐसा ही, हमारे पास जी बोले जा, बोले 2 दिन में आ जा। 4 दिन रहा, सर पकड़ के रोते हुए आया। क्या हुआ? आपकी बात नहीं सुना, लड़ाइयाँ झगड़े हुए, शांति खो गया, पूरा मेरा स्पिरिट पूरा चला गया। प्रभु को पता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए प्रभु कहते हैं मत जा, संभल के रहे। क्यों चेतावनी देता है? आपको मालूम नहीं है फ्यूचर, परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए प्रभु कहता है बस बस। सब लोग अच्छे ही है, लेकिन शैतान आ जाता है बीच में। एक बात काफी है, बाइक जलाने के लिए 100 ml की पेट्रोल काफी है। आपकी अंगार डाल दो पेट्रोल डायरेक्ट में। इसीलिए सामुएल का जीवन में मुझे बहुत पसंद है, वो परमेश्वर का भवन, घर, परमेश्वर का भवन जहाँ रहता है रहस्य, बस यही है। उससे ज्यादा हम बाइबल पे देखो, सामुएल की जीवन कहीं भी नहीं लिखा है कि वो अपने रिश्तेदार के घर गया, अपने माँ के घर में गया, कभी नहीं लिखा है। क्यों? ऐसा जी कर दिखाया उसने। जो भी करना है परमेश्वर से परमिशन लेना है। फॉर एवरीथिंग यू डू टेक परमिशन फ्रॉम गॉड और परमेश्वर के दासों से। हालेलुया।